मजा नहीं आ रहा है करना। हेलो एवरीवन। फैमिली ड्रामास तो आपने बहुत देखे होंगे, जैसे कि हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन, अमर अकबर एंथनी, और लिस्ट काफी लंबी। और इस मूवीज के नॉर्मली डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या तो कभी करण जौहर साहब होते हैं या बजातिया जी होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा स्टार कास्ट होता है, बड़ी बड़ी लोकेशंस होती हैं और एक लार्जर देन लाइफ जिंदगी होती है, जिसको आप देख के खूब एंटरटेन होते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन आप इन चीजों से कभी भी अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते कि ये कहानी मेरे घर की भी हो सकती है, पड़ोसी के घर की भी हो सकती है, मेरे दोस्त के घर की भी हो सकती है। बस ये एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर्स होती हैं, जिसको आप जाके 2 घंटे एंजॉय करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन आज जिस मूवी की हम लोग बात करने वाले हैं, वो एक ऐसी मूवी है जहां पे हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर सकता है। जी हाँ, यू गॉट इट राइट। नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली रिलीज हुई है राम प्रसाद की 13वीं। बहुत ही उम्दा मूवी है। सब ये ना पूछें कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? इस मूवी को डायरेक्ट किया है सीमा पाहवान, और जैसे कि ये एक फैमिली ड्रामा है तो स्टार कास्ट काफी लंबी है, जैसे कि विनय पाठक हो गए, मनोज पाहवा जी हो गए, विक्रांत मैसी हो गए, कोंकणा सिंह शर्मा हो गए, नसरुद्दीन शाह हो गए, और भी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। कहानी शुरू होती है जहां पे नसीर साहब की मृत्यु हो जाती है और उनके सारे बच्चे, जिसमें कि 4 लड़के हैं, 2 उनकी लड़कियां हैं और उनके रिलेटिव्स हैं, सब आके उनके घर में रह जाते हैं। और डिसाइड ये होता है कि सब वहां पे कम से कम 13वीं तक तो रहेंगे, ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिल सके। अब इसी बीच होता क्या है कि एक बंदा बैंक से आता है और बताता है कि उनके पिताजी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, और अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके बच्चों को वो लोन वापस करना पड़ेगा। अब वहां से जो जद्दोजहद चालू होती है वो एक्चुअली में देखने वाली है, जहां पे आप में से हर कोई आदमी इसको कहीं ना कहीं अपने आप से रिलेट कर पाएगा। जहां पे एक भाई दूसरे भाई को कुछ कह रहा है, एक बहन रो रही है कि उसको कभी वो दर्जा ही नहीं मिला, एक साड़ू रो रहा है कि उसकी कभी इज्जत ही नहीं हुई, एक भाई रो रहा है कि क्या बोलते हैं, मैंने कर्जा लिया था और मैं तो अपनी दुकान में बहुत मसरूफ हूं, एक बीवी बोल रही है कि जब आप लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो आप लोग मेरे पास आते हैं, वो बहुत हाई फाई है, कोई एक्ट्रेस है। तो हर जगह कोई ना कोई नोक झोंक है, चीजें हैं, ड्रामा है, जो कि आपको पूरी तरह से बांधे रखता है। और इसके साथ साथ ही इस मूवी में एक छोटी सी लव स्टोरी भी चल रही है, जहां पे विक्रांत मैसी जो इस घर के पोते हैं वो बगल की पड़ोसन से प्यार कर लेते हैं। तो वो एक लव स्टोरी और चल रही है, जो कि नॉर्मली जब भी हम अपनी जिंदगी, इस जिंदगी में जो जीते हैं, उस तरह का आईना कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली का ड्रामा, अपने पड़ोस की फैमिली का ड्रामा, अपने दोस्त की, अपने रिश्तेदार की फैमिली का ड्रामा देखने को मिलता है। ऊपर से इसमें अच्छी बात यह है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे वो एक्टर्स हैं जो कि रियलिस्टिक सिनेमा से हैं, थिएटर से हैं, तो सारे के सारे मंजे हुए कलाकार हैं। तो किसी ने भी एक्टिंग को करने में या अपने किरदार को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये इस मूवी की सबसे बड़ी यूएसपी है, जो आपको 2 से ढाई घंटे बांध के रखती है। तो ओवरऑल आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये एक फैमिली ड्रामा है जो कि जिसमें कॉमिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें कुछ इमोशंस हैं, कुछ ड्रामा है। बट हाँ, इस मूवी की एक ड्रॉबैक ये है कि ये मूवी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई है, बहुत ज्यादा स्ट्रीम नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं। लेकिन जैसे कि हम लोग वर्ल्ड सिनेमा की बात करते हैं, एक अच्छे सिनेमा और स्क्रीन प्ले की बात करते हैं, तो उस लिहाज से अगर मैं बोलूं तो ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही उम्दा मूवी है, और 2 से ढाई घंटे आपको बांधे रखती है। ओवरऑल इट इज अ मस्ट वॉच, जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जो कि आपको कभी कभार हंसाएगी, कभी कभार गुदगुदाएगी, कभी कभार रुलाएगी, कभी कभार उस इमोशन को बह ले जाएगी। और कोरोना का टाइम है तो इस समय हंसना बहुत जरूरी है, तो ये मूवी जरूर देखें। सो दिस इज माइंड साइनिंग ऑफ, एंड फॉर न्यू रिव्यूज और आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, उसके लिए हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू। एंड यस, जैसे कि कोरोना होने, प्लीज अपने घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, थैंक यू। महाकाल का ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। करना।